ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से जर्नलिस्टों की हिमायत में हैदराबाद में आज संविधान बचाओ देश बचाओ हमारा संविधान हमारा हक पर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना हुकूमत के लाए गए नए फैसले जिसमें जर्नलिस्टों पर पाबंदियां लगाई गई, जिसमें गाड़ियों पर प्रेस का स्टिकर लगाने को रोका गया, एक्रीडेशन जर्नलिस्टों को ही बेनिफिट देने पर बातचीत की गई। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने शिरकत की। आइए देखते हैं एच न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजूद डॉक्टर आज़ाद साहब बता दिए हैं और मैं हमारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कम टाइम में जो है ये प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज़ करें। जनाब आर के आज़ाद साहब, हमारे नवीद साहब, जनाब एम ए मुजीब साहब, ताज भाई और हमारे हबीब साहब और इमरोज़ खान, अरशद और इकबाल, तमाम लोग काम को अंजाम दिए। जो प्रेस का भी बात कर रहे थे कि स्टिकर का जो मामला है कि प्रेस नहीं लिखना, मीडिया नहीं लिखना, ये मेरे नज़र के सामने से गुजरा था, तभी मैं जो है लाइव आया था और उसके बाद हम ये सोचे थे कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि मीडिया चौथा सतून है इस मुल्क का, फोर्थ पिलर, और इसको ये जो लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, फ़िलहाल जो कांग्रेस हुकूमत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई काबिलियत है या कोई संविधान जानता है या कोई संविधान पढ़ा है। यही वजह है कि ऐसे लोग इस तरह की बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें वो आज़ादी दी, हमारे पास वो ताकत है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत से सवाल करें अवाम के मसलों को लेकर। हम ही वो एक रास्ता है, हम ही वो एक ज़रिया है जो हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात निकलते हैं, हुकूमत की जानिब से जो भी चीज़ें बनती हैं, वो पूछेगा कौन? आम आदमी तो जाके उनसे नहीं पूछेगा। तो पूछने की ज़िम्मेदारी हमारी है, सवाल करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। इसीलिए ये हुकूमत 2 साल हो चुका है, ये 2 साल में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इनको पता चल चुका है कि जो डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया, यूट्यूबर्स जिस तरह से आवाम के मसलों को सामने ला रहे हैं, जिस तरह से वक्त प्रॉपर्टियों में जो धांधलियाँ हो रहे हैं वो मसलों को सामने ला रहे हैं, जिस तरह से गरीब आवाम को जो लूटा जा रहा है, जो स्कीमात के नाम पर ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसको ये लोग मंजर आम पे ला रहे हैं। तो ये हुकूमत डर चुकी है और डर के एक नया चीज़ ये निकाली है कि भाई मीडिया, प्रेस नहीं लिखना, ये एक्रेडिटेशन कार्ड जिसके पास है। तो यहीं पर इनकी जो है जो इनकी कितना इनको पास नॉलेज है वो पता चल रहा है। एक्रेडिटेशन कार्ड हुकूमत की जानिब से एक स्कीम के तहत होता है। अगर आप एक रिपोर्टर से, आप एक अखबार के, न्यूज़ एजेंसी के या वेब मीडिया के या डिजिटल मीडिया के जो भी संस्था में आप काम करते हैं, तो एक्रेडिटेशन कार्ड आपको कुछ फॉर्मेटिस आपको एक फॉर्मेटिस करना होगा, आपको एक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड ये साबित नहीं करता कि आप जर्नलिस्ट है या नहीं है, आप रिपोर्टर है या नहीं है, या आप न्यूज़ चैनल चला सकते या नहीं चला सकते। एक्रेडिटेशन कार्ड का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक स्कीमत के तहत है, भाई आपको अगर हमारे कुछ फ़ायदे होना है तो आप ये फॉर्मेलिटीज़ करिए, ये कार्ड लीजिए, लेकिन ये साबित नहीं करता। तो इसके लिए एक गैर जिम्मेदार लोग जो है हुकूमत में आ चुके हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए हमारा एसोसिएशन की जानिब से हम सब में पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम जो है INPR में डालेंगे। RTI डालने के बाद उनके पास कितने एक्रेडिटेशन कार्ड है, चाहे वो हैदराबाद कलेक्टर हो, रंगारेड्डी कलेक्टर हो या INPR हो, कितने लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड वो दिए हैं, वो हम पहले मंगाएंगे लिस्ट। इसके बाद मुझको पूरी तरह से 100% यकीन है कि एक्रेडिटेशन कार्ड ऐसे लोगों के पास भी है जो लैंड माफिया है, ऐसे लोगों के पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड है जिसका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक्रेडिटेशन कार्ड का बहुत बड़ा कारोबार किया जा रहा है, बहुत बड़ा बिज़नेस किया जा रहा है। तो बहरहाल हम ये चीज़ को निकाल करके हम जो है इस पर हम कोर्ट को जाएंगे। अगर हुकूमत जिस तरह से
मेमो जारी की है। अभी तक तो मेरे सामने कोई केसेस नहीं आए कि भाई किसी के स्टिकर को निकाला जा रहा है या कोई पुलिस की जानिब से कुछ काम किया जा रहा है, ऐसा तो मेरे सामने कोई बात नहीं आई। अगर आगे चलकर इस तरह की कोई बातें होती है तो हम पहले हाई कोर्ट को जाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत जिस तरह से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम मंजराम पे लाएंगे, क्योंकि इनको कोई इख्तियारात नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को सहाफ़त को जो है डराने का, धमकाने का या उनको जो है करने का। और मेरी गुजारिश है आप तमाम भाइयों से भी कि हमको भी जो है एक होने का है। जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, ऐसी ताकतें, ऐसे लोग जो है और आपको बांटेंगे। इसलिए हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि सब में पहले हमारी जो पब्लिक है, जो हुकूमत नाकाम हो रही है, जो स्कीमात की बात करती है लेकिन स्कीमात लाती नहीं है, उसको हमको मंजराम पे लाना है। हमारी जिम्मेदारियों को हमको निभाना है। आगे चलकर हमारी सारी टीम है, सारी टीम मिल कर के ये हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले तो हम RTA डालेंगे, पूरी लिस्ट मंगाएंगे। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि कितने लोग हैं जो एक्रेडिटेशन कार्ड में ऑलरेडी पहले से धांधलियाँ हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्रेडिटेशन कार्ड की कोई औकात, कोई अहमियत नहीं है। हमें अगर कोई पुलिस ऑफिसर, चाहे वो IPS हो, DCP हो या ACP हो या SHO हो, अगर आपकी कोई गाड़ी को रुकाता है और मोटर एक्ट के तहत भी आपको नंबर प्लेट को छोड़ करके सारी गाड़ी की प्रॉपर्टी आपकी होती है, क्योंकि आप टैक्स बनते हैं, आप हुकूमत को टैक्स बनते हैं, आपका ये इख्तियारात है, आपका ये हक़ है। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। नंबर प्लेट आपका सही रहना चाहिए, नंबर प्लेट पे आपको कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई पुलिस वाले आपको, कोई मीडिया लिखे हुआ है या कोई प्रेस लिखे हुआ है, इसको कुछ अगर कर रहे हैं तो सब में पहले आपको उससे बहस करना नहीं है, आपको वीडियो उसकी लेना है। इसके बाद यकीन जानिए हम आपके साथ हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो क्लिप आप लेकर हमको दीजिए। कम से कम हम उसको मेमो तो दिलाएंगे, उसका आगे चलकर प्रमोशन बन हो जाएगा, उसको हम मेमो दिलाएंगे और उसके ऊपर कोर्ट के ज़रिए हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हम मिल कर के, मालूम होना चाहिए संविधान क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हमें किस तरह की ताकत दी है। जिस तरह से आज़ाद साहब आर्टिकल 19(1) का जो जिक्र किए हैं, वो ज़रूरी है हमको पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत में जो है पूरे जाहिल लोग हैं, जिसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे चीज़ें आते रहेंगी। लेकिन आप सहाफ़त पे या मीडिया पे कोई भी चाहे वो हुकूमत में कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर इस तरह के चीज़ें बताएंगा बिना कोई जानकारी के और इस तरह के वीडियो वायरल करेंगे या कोई मेमो जारी करेंगे, तो हम उसके ख़िलाफ़ बराबर जो है हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसको हम जवाब देंगे और हमारा हक़ हम लेकर रहेंगे। क्योंकि संविधान बचाओ, देश बचाओ, हमारा यही नारा है कि हमको हमारा संविधान पढ़ना है और हमारे को हमारा काम करना है। यही वजह है कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज सारे लोग भी मौजूद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आई होगी बात, और आगे चलकर भी हम इस चीज़ को लगातार जारी रखेंगे और हमें किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ये चाहती है कि पुलिस से हम डरे। एक बात याद रखिए, पुलिस बारूद पे रहती है, बारूद पर पुलिस बैठी हुई रहती है, सिर्फ चिंगारी की ज़रूरत है। अगर हम चिंगारी उसको लगा दें तो वो बर्बाद हो जाती है। इसीलिए पुलिस क्या करती है कि आपको डराने की कोशिश करती है कि आप वो करीब ना आए। ये पुलिस की पॉलिसी होती है। तो हमें हमारा हक़ मालूम होना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो सब में पहले उसकी वीडियो लेना है, उसको ये कहना है कि भाई आप हमको लिख कर दे दें कि स्टिकर नहीं लगाना चाहिए, या पुलिस स्टेशन में बाज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और एक भी बात है, हाल ही में मैंने एक वीडियो भी डाला था कि पुलिस वाले कोई पुलिस स्टेशन में वीडियो लेते हैं, हम मीडिया वाले फ़ोन के ज़रिए कोई वीडियो लेते हैं तो पुलिस वाले रुकाते हैं, पुलिस वाले फ़ोन छीन लेते हैं। ये भी गलत है। वीडियो लेना हमारा हक़ है और पुलिस को कोई इख्तियारात नहीं है कि फ़ोन छीनने का, कोई इख्तियारात नहीं है। अगर हम पुलिस स्टेशन में भी जाके हम वीडियो ले सकते हैं। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी की पर्सनल वीडियो वो नहीं। अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई मसला होता है, कोई न्यूज़ होती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज ने ये ऐसे ही मसले में कहा कि कौन से कानून में लिखा है कि वीडियो नहीं ले सकते, बराबर वीडियो ले सकते हैं।
पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो वीडियो रुकाने का या फ़ोन छीनने का। अगर कोई ऐसा मसला भी आता है तो आप वीडियो लेकर के वो पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल बात सारा लंबी होती है, तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं हमारे हबीब साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बात ख्याल का इज़हार करें। इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि अपकमिंग जैसे कि क्वीन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से आज का जो ये प्रेस मीट रखा गया है, यहाँ पे क्वीन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर पे एसोसिएशन के सदर जनाब शेख रहमत अली साहब, हबीब साहब, मुजीब साहब, ताज साहब, हवेद साहब, वो आप सामने जो बैठे हुए हैं, इसमें भी हमारे एसोसिएशन के लोग ज़िम्मेदार हैं। क्राइम टुडे के रिपोर्टर्स हैं। आज की प्रेस मीट का अहम मकसद ये है कि आज पूरे मुल्क में आप लोग देख रहे हैं कि दस्तूर के धज्जियों को उड़ा दिया जा रहा है, और आज के हमारे प्रेस मीट का गुणवान भी यही है कि दस्तूर को बचाओ। दस्तूर अगर बचा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो नेशन बचेगी। तो दस्तूर इतना अहम है। आज सारी दुनिया में कोई मुल्क किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर कायम है, वो यूनाइटेड है, तो वो हिंदुस्तान का अंबेडकर साहब का दिया हुआ ये दस्तूर है। और इस दस्तूर को उसके धज्जियाँ उड़ा देना चाह रहे हैं आजकल फिरका परस्त लोग, कुछ सरमायादार लोग, और पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी जो सो फैला के रख दिया गया है। यहाँ पे दस्तूर के तहत, दस्तूर में खुले तौर पे हमको ये 19(1)A के तहत ये सारे लोगों को आज़ादी दी गई है। ना सिर्फ सहाफ़ी रिपोर्टर बल्कि हर शहरी को, कि आप मुल्क के अंदर अपने हुकूक़ के लिए, मज़लूमों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओ। ये आपको पूरा हक दिया गया है दस्तूर के अंदर इस आर्टिकल के तहत। मगर अफसोस है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में 90% लोगों को हमारे दस्तूर के जो हुकूक़ है, जो राइट्स है, जो दिए गए हैं, वो मालूम नहीं है। दस्तूर मालूम नहीं है। दस्तर के ताल्लुक से पूछो, पूरा बोलते दस्तर पे क्या रहता। दस्तूर के अंदर कितने राइट्स दिए गए, आपको क्या हकूक़ दिए गए, किसी को 90% लोगों को मालूम नहीं है। तो दस्तूर आज का ये मौका है कि फ़िरका परस्ती, नाइंसाफ़ी, जुल्म ज़्यादती चारों तरफ फैली हुई है। लोगों को मालूम नहीं है दस्तूर के अंदर क्या क्या हमारे को राइट दिया गया, एक आम शहरी को क्या राइट दिया गया, क्या हुकूक दिए गए। आवाज़ उठाने का उनके पास मादा ही नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, खामोश बैठकर जुल्म सह रहे हैं। अब इंसाफ और जमहूरियत के लिए, जुल्म ज़्यादती के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो सहाफ़त है। और यकीन मानिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोग प्रेस में है, सहाफ़त सियासत से ऊपर है, बालातर है सहाफ़त। मीडिया सियासत से ऊपर, और सहाफ़त को भी जो सो ब्लेम कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसको बाउंड कर दिया जा रहा है कि नहीं आओ सहाफ़त रिपोर्टर्स। आज इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन बच्चों को ज़माने से देख रहे हम लोग, अपने घर के जिम्मेदारियों को छोड़कर भी ये हुकूक के लिए, अवाम के लिए, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते घरों से निकल जाते। घरों का उनको ख्याल हो ना हो, मगर अपनी सर्विस पूरा दे रहे। और ये नहीं है कि ये लोग एक्रेडिटेशन होल्डर है, एक्रेडिटेशन होल्डर एक नया शोशा छोड़ दिया गया। मैं 30-40 साल से हूँ, 1990 से पहले मेरे पास एक्रेडिटेशन कार्ड है, अभी मैं छोड़ दिया उसको 10 साल के बाद। कोई ज़रूरत नहीं है
क्योंकि आपको खुले तौर पर बता दे रहा हूँ, जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर रखे तो आपको राइट से, ये बात गलत है। दस्तूर में ना सिर्फ साहब की बल्कि एक आम शहरी को भी ये हक दिया गया कि आप आवाज़ उठाओ, आप इंसाफ के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, बराबर उठा सकता है। कोई माइका लाल रुका ही नहीं सकता उसको। बड़े से बड़ा कोई लीडर, बड़ी से बड़ी ताकत, किसी में इतना दम नहीं है कि किसी को रुका दे। एक्रेडिटेशन मैं तो मेरा नज़रिया है, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो हम एक न्यूज़ ले आके देते थे अखबारों में, तो वो न्यूज़ को सेंसर कर दे के आधी न्यूज़ में हमारा जो मकसद वो डालते नहीं थे। अरे हम बोले जो हमारा मकसद है वो तो डाल रहे नहीं, वो उसूल है, वो एक्रेडिटेड हमारा अखबार है और हम उसको तो बता रहा हूँ मैं, जो एक्रेडिटेड जिसको नहीं है उन्हें खुश नसीब है, पूरे राइट से उसको पूरे तौर पर आवाज़ उठाओ उसको। मगर एक चीज़ उसमें थोड़ा एक लिहाज रखिए आप कि अमन व अमा को मुतासिर ना हो, जुडिशल की तौहीन ना हो और कौमी सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। ये तीन चीज़ों का इसके लिए जायज़ जो तहदीदात है वो उसका ख्याल रखिए। बाकी किसी चीज़ को हुकूमत अगर गलत नाइंसाफ़ी करी, आवाज़ उठाइए। अवाम के लिए जो काम नहीं कर रहे बिल्कुल बेखौफ होकर आवाज़ उठाइए। किसी के माइक के लाल में कोई हुकूमत आज तक पैदा नहीं हुई, नहीं तो हम साथ हैं आपके। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आपके साथ है, आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। बात रखिए एक्रेडिटेशन को, धुतकार है ऐसे एक्रेडिटेशन पे, देरी ठीक है, नहीं दिए तो और ठीक है। आप अपना काम करिए और आप लोग कर ही रहे हैं, आपको कौन रुकाता है। एक्रेडिटेशन कुछ चंद चापलूस पसंद जो लोग हैं या वो किसी रिकमेंड के जरिए या अपना सरमाया खर्चा करके ले रहे, कितने लोगों को देंगे वो? सब वो हज़ारों बच्चे आज सहाफ़त का काम कर रहे, रिपोर्टर का काम कर रहे, नहीं दे सकते पूरों को, जाने दो जितों को दे रहे। आप लोगों के पास सनद, अवाम की खिदमत की सनद है आपके पास, अवाम आपकी गवाह है, आप लोग काम कर रहे सही। मिनिस्टर्स जो तो आपके गवाह है, ये बच्चे आ रहे सही काम कर रहे, ये सारे लोग आपके गवाह है। आप बेखौफ होके बिंदास तौर पे इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाइए। आपका काम करिए। आपके दिल में, आपका ज़मीन ये महसूस कर लेना, आप तय कर लेना कि मैं सच हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं इंसाफ के लिए काम कर रहा हूँ, गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। आपका दीन और दुनिया आपके साथ है, दीन में भी फ़ायदा है और दुनिया में भी आप सुरखुर हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि आज का ये जो दौर है, पूरा शुभ दौर, पहले तो हमको दस्तूर के जो फ़राइज़ है, जो हुकूक़ है, जो राइट्स है, उनको आम लोगों में बैठ के उनमें शऊर पैदा करके उनको बताना पड़ेगा कि ये राइट से आपके क्यों डर रहे, आप फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ क्यों खामोश बैठे हुए, आपको कोई दबा रहे, डरा रहे, क्यों खामोश बैठे हुए आप। ये शऊर पैदा करना ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन तो हम जिम्मेदारी समझ रहे, मगर हर रिपोर्टर की, बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ है ये कि वो दस्तूर के राइट्स को आम लोगों में शऊर पैदा करे, उनको ये बताए कि ये आपके राइट्स है, आप उठो, वरना जहाँ पे दस्तूर नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। अवाम का तो आप पूछो ही न को, कहाँ की अवाम जब मुल्क नहीं रहेगा। तो हमारा जो दस्तूर है वो लाखों करोड़ों के बराबर है, वो उसका कोई नेमुल बदल दुनिया में नहीं है। तो उस दस्तूर को बचाने के लिए हम सबको काम करना है। हमारा एसोसिएशन आपके साथ है, आप अवाम में जाइए, शऊर पैदा करिए, जितना हो सकता है लोगों को बताइए ये राइट से आपके दस्तूर के अंदर, और लोगों को जागरूक करिए। और सहाफ़त तो आपको बता दिया मैं, छोड़ो एक्रेडिटेशन का, कोई दे रहा लाओ, नहीं दिया खल्ली वल्ली, समझे आपके पास बहुत राइट है, आप सच्चे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोगों की उम्र देखो, आप लोग काम कर रहे। हम ये सोच के ये फील्ड में आए, जब हमारी आवाज़ को सेंसर कर दिया जा रहा है, एडिट कर दिया जा रहा है एक्रेडिटेशन के तहत, एक्रेडिटेशन पे हम नहीं डाल सकते,
नहीं होना हमारे को। हम सहाफत में आए और अपने तौर पर लिखना शुरू करें, अपने तौर पर बोलना शुरू करें। आपके सामने मिसाल है बोलने वाले की। आपके हर मसाइल को कोई चैनल बोल नहीं सकता। तकलीफें उठाए, अंदर गए, बाहर आए, घर वाले सब परेशान, मगर फिर भी आवाज़ उठाना नहीं छोड़े। ये बस है, आपको और क्या होना। तुम्हारा एसोसिएशन का सदर ये इस काम के अंदर सब में नंबर 1 है, तो आप फॉलो करिए, प्रेसिडेंट को फॉलो करिए। एसोसिएशन आपके साथ है, सारे यहाँ बैठे हुए लोग आपके साथ हैं। दस्तूर की और राइट्स की तशरीह कीजिए, उसका शऊर पैदा कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा हर मामले में आपके साथ रहेंगे। आप सच पे, इंसाफ पे कायम रहिए। प्रेस अच्छा गाड़ियों हर 5-10 साल में ये शोशा आते रहता। आप लोग कब से नहीं मालूम, बहुत छोटे हैं अभी, हम ज़माने से देख रहे। 10 साल 5 साल पहले भी आया था नहीं लिखना बोल के। बराबर रख सकते हैं, कोर्ट को जाएंगे, कोई मैका लाल नहीं रुका सकता। हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, आप लोगों को तनख्वाह है। गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए उनके ऊपर। ये बच्चों को इतनी मेहनत ले लेके सुबह शाम तक तुम्हारा काम कर ले। जो मिनिस्टर्स, जो जिम्मेदार लीडर है, आवाम के मसाइल को आप तक नहीं पहुंचा रहा, तो ये लड़के आपके पूरे जो मसाइल है अवामी, उनको ऐवानों तक पहुंचा रहे। कुछ उसका मुआवजा गवर्नमेंट दे रही नहीं दे रही, तो उनके ऊपर शेम है कि ये बच्चों की मेहनतों का दो, बाद में आके बात करो। आप लोगों को कोई रुका नहीं सकता। रुकाने की सूरत में हम बात करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन, कानूनी चारा जो ही करेंगे।